मारुति अल्फा की अगर बात की जाए तो शायद सभी ग्राहक इंतजार कर रहे होंगे। जिस तरह से नैनो का क्रेज सभी रहा करता था, अब लोग सोच रहे होंगे कि मारुति एक जिप्सी जैसी नई गाड़ी लेकर आने वाली है। दिलीप छाबड़िया हमको बताएंगे कि हर कार को स्पोर्टी बनाने का जो ट्रेंड है, और खासकर अब कंपनियां खुद चाहती है कि स्पोर्ट्स कारें और बनाई जाए, एसयूवी खास तौर पे। आपको लगता है बढ़िया सेगमेंट रहेगा ये? आई थिंक सो, क्योंकि एक नया सेगमेंट है और हर एक कार कंपनी को एक ग्रोथ की जरूरत पड़ती है, और जो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो हो जाता है, आई थिंक दैट्स अ गुड सिचुएशन, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म पर दे आर एबल टू engineer a different class of vehicle in that sense. So that is a trend Ford EcoSport ने वो आपको दिखाया है, और ये ग्लोबली भी एक ट्रेंड है, स्मॉल कॉम्पैक्ट SUV based on the platform that they already have. So एक नया सेगमेंट क्रिएट हो रहा है कस्टमर के हिसाब से। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना वाला, एज अ कस्टमर, if I invest 7-8 lakhs, if I can get a better choice or a different choice, one looks at it. So I think it's creating a new segment, because I think that's the growth area they need to tap. जी योगेंद्र, आप बताएं कि जब हम आईवी राव से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि इसके लिए मुझे नया प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, जो प्रेजेंट प्लेटफॉर्म्स है उन्हीं में हम ये कार बना सकते हैं। क्या वाकई में ऐसी कार सही रहेगी, बढ़िया रहेगी? जिप्सी हमने देखा पेट्रोल की वजह से थोड़ी सी डिमांड कम है उसकी। जिप्सी तो खैर एक बहुत पुराने जमाने की कार हो गई, उसके बाद तो टेक्नोलॉजी बदल गई, फेवरेट है वैसे। हाँ। स्टाइल बदल गया। वो तो इसलिए है फेवरेट क्योंकि बहुत सस्ती है। आई नो। जमाना बदल गया है, और मारुति को बहुत जरूरत थी एक ऐसी छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी की। डिजाइन के बिना तो कोई कार बिकती नहीं है आज। इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, तो इट शुड बी स्पोर्टी, देखने में अच्छी होनी चाहिए। एंड अभी उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है, जब तक वो फाइनल प्रोडक्शन में जाएगी तब तक थोड़ा चेंज तो होगा ही उसमें। जी, और ऐसे में अगर हमने देखा जिमनी जो है, जिमनी जैसा काफी कुछ लुक लग रहा था, हालांकि कह रहे हैं कि 9 महीने में उन्होंने डेवलप कर लिया है इसको। क्या लगता है कब तक आएगी तो कितने की होगी? देखिए, सारी कार्स जैसे आप कह रही है प्लेटफॉर्म तो सेम रखते हैं, और सेंस भी बनता है कि अगर आपके पास प्रूवन मैकेनिकल्स हैं तो उन्हीं पे आप दूसरा बॉडी शेल बेस करके थोड़ी चीजें ट्वीक करके बनाए कार, क्योंकि फिर सस्ता रहता है, डेवलपमेंट टाइम कम रहता है, और वॉल्यूम्स ऑफ स्केल मिल जाती हैं, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स अक्रॉस फुल पोर्टफोलियो यूज होते हैं। तो ये तो डेफिनेट है कि उन्होंने कहा भी था कि हम जिमनी पे बेस कर रहे हैं, एंड क्योंकि किसी दूसरी व्हीकल पे बेस किया है तो प्रोडक्शन टाइम या टू प्रोडक्शन टाइम कम हो जाता है, एंड उसके बाद भी टाइम तो लगता ही है। ऐसा नहीं है कि आप इस साल इसे मार्केट में देखेंगे। चलिए बताएं, अगर आपको लगता है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 10 लाख से नीचे की होगी, और क्योंकि उससे ऊपर तो मारुति के पास ऑलरेडी एक सुजुकी की एसयूवी है, एंड ये अफोर्डेबल एसयूवी होगी। हम महिंद्रा की बात करने वाले हैं इसके बाद, लेकिन एक बात बताएं दिलीप कि आप इतने सालों से देख रहे होंगे कार बाजार को, किस तरह से फॉर्म अलग अलग तरीके से ले रहा है भारत में, लेकिन आपको लगता है कि मारुति जैसी कंपनी को भी आखिरकार स्टाइलिश कारें बनाना पड़ा, और उनके जो डिजाइन हैं वो लगातार बदलते रहे समय के साथ साथ? आपको क्या लगता है अब आने वाले टाइम में, जैसे ए स्टार हमने देखा, हालांकि वो फ्लॉप हो गई कार, इतनी अच्छी बिकी नहीं, लेकिन अगर हम उनकी दूसरी कारों को देखें, रिट्स को देखें या फिर हम SX4 को देखें, तो स्टाइल विल रियली मैटर। अब आगे जॉब मैटर करेगा आगे कंज्यूमर्स में? आई थिंक एब्सोल्युटली, आई मीन डिजाइन एंड स्टाइल इज द ओनली डिफरेंशिएटर दैट कार मेकर्स विल हैव लेफ्ट। अगर आप आज भी देखेंगे कार का जो कंटेंट है, इट इज डिफाइंड बाय टियर 1 मैन्युफैक्चरर्स। उनके कॉमन टेक्नोलॉजीज अक्रॉस ब्रांड रहते हैं। तो व्हाट रियली distinguishes a car and its brand is the way the car looks or feels. So whether it's Maruti or whether whatever manufacturer is it, I think हर एक manufacturer को design criteria रखना ही पड़ेगा, and I think it's proven. Indian market will not accept a car that's designed well but engineered poorly, nor will it accept a car that's engineered well or is fuel efficient but designed poorly. So Indian customer is very demanding. He wants everything, but more importantly today he wants style, he wants design. I think when we talk about Maruti, the Swift is a resounding success. It's directly attributed to design.